किसान आंदोलन को लेकर एबीपी न्यूज को खुफिया विभाग के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। इस बारे में आप जान लीजिए कि चरम वामपंथी संगठन से जुड़े लोग या ऐसे संगठनों से रिश्ता रखने वाले लोग किसानों को हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन हिंसक हो जाए और इसमें सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हो। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ये मामला तो काफी गंभीर बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या डिटेल्स मिल रही? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस विंग को जो सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में किसान आंदोलन हिंसक हो सकता है और इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए वो उग्रवादी और वामपंथी संगठन जो किसी भी तरह से हिंसा को बढ़ावा देते हैं और हिंसा को फैलाना चाहते हैं, उनके लोग किसानों के बीच में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि इसका सारा ठीकरा किसानों पर फूटेगा। मैं आपको बता दूं, इसके पहले बहादुरगढ़ के पास शर्जील इमाम के पोस्टर लिए हुए लोग भी मिले थे। शर्जील इमाम वो शख्स है जिस पर दिल्ली में दंगों को भड़काने का आरोप है। इन खुफिया सूचनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अब अपनी कमर कस ली है और अब हर बॉर्डर पर बड़ी ही कड़ाई के साथ चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। मतलब किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिशें कई स्तर पर देखी जा सकती है ना। मतलब ये जो खबर आप दे रहे हैं, यहाँ पर अल्ट्रा लेफ्ट संगठनों से खतरा, इससे पहले पाकिस्तान के आईएसआई और वो खालिस्तानी वाला एंगल भी जुड़ रहा था, तो चुनौतियां कई स्तर पर हैं। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि अब इंटेलिजेंस विंग को सूचना मिली है कि किसान आंदोलन के बीच में आकर ये लोग अब तोड़फोड़ कर सकते हैं, तोड़फोड़ करा सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर भीड़ में भगदड़ मचती है तो फिर कोई देखने वाला नहीं होता कि पत्थर कौन चला रहा है, गोली कौन चला रहा है, बम कौन फोड़ रहा है। लिहाजा अब इन वामपंथी संगठनों की, इन उग्रवादी संगठनों की यही कोशिश है कि किसान आंदोलन को एक बड़े आंदोलन में, एक बड़े हिंसकवादी आंदोलन में बदल दिया जाए। तो मानो बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश बता रहे हैं ये खुफिया विभाग को बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि जो अल्ट्रा लेफ्ट संगठन है वो इस किसान आंदोलन को हिंसा की ओर मोड़ने के लिए किसानों को भड़काने के काम में लगे हुए हैं। अच्छा देखिए, किसान आंदोलन को लेकर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शर्जील इमाम, उमर खालिद, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, इनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि किसान इनकी रिहाई के लिए पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर अब देश के कृषि मंत्री का बयान सामने आ गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि किसानों को अपने आंदोलन को किसी और मुद्दे की तरफ भटकने नहीं देना चाहिए। ये किसानों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के लोगों से दूरी बनाकर रखें, इस तरीके के लोगों को अपने आंदोलन में मंच ना दें। तो ये वो जो तस्वीर सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है। इसमें आप भीड़ देख सकते हैं। भीड़ के हाथ में जो पोस्टर बैनर हैं उनमें शर्जील इमाम भी है। ये शर्जील इमाम, उसमें सुधा भारद्वाज की तस्वीर भी नजर आ रही है, उमर खालिद की तस्वीर भी नजर आ रही है और बहुत से और चेहरे जो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, सुधा भारद्वाज की तस्वीर कोई अपने हाथ में पकड़े हुए है। और ऐसे में सरकार की तरफ से दो टूक ये बात कही जा रही है कि किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो तो मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून के खिलाफ वो सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन आखिरकार इस तरीके के पोस्टर बैनर का क्या मतलब है? अगर आप आंदोलन ये कहकर कर रहे हैं कि आप जो कानून आए हैं कृषि के उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसानों की यह जवाबदेही होती है। क्यों इस तरीके के लोगों को अपने आंदोलन में आने दे रहे हैं वो, इसकी जिम्मेदारी किसानों के सिर है। मामले पर तो कुछ अभी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूं। लेकिन किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है, जैसा आपने भी कहा, मैं भास्कर अखबार सुबह देख रहा था। ये भास्कर अखबार में जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है।
किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। सरकार कह रही है कि ऐसे लोगों को किसान अपने आंदोलन में जगह ना दें। वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि इन लोगों का किसानों से कोई लेना देना है ही नहीं। ये पोस्टर सरकार की साजिश हो सकती है। आंदोलन को फेल करने की ये सरकार की कोशिश है। किसान नेता लखविंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये टीकरी बॉर्डर का बताया जा रहा है, जिसमें जो किसान लोग बैठे हुए हैं उनके हाथ में शर्जील इमाम, उमर खालिद की तस्वीरें हैं, जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है यूएपी एक्ट में। तो इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, ये वीडियो तो हमने ठीक से नहीं देखा, परंतु जो किसान आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ से सिर्फ किसानों का है, मजदूरों का है और आम इंसानियत का है। जो ऐसे जो चल रहा है हमारे देश में कि किसान को लूटा जा रहा, मजदूर को लूटा जा रहा और इंसानियत का नाम से जो है पूरी लूट हो रही है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, किसी का कोई बात नहीं, उसका जो है आंदोलन चल रहा है। जो ये बीच में ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जहाँ किसी का अलगवादी का नाम लिया जा रहा, किसानों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। सरकारों की कुछ चालें हो सकती हैं कि किसानों के आंदोलन को जो ढलाई हो, किसानों को आंदोलन को विफल करने के लिए जो है ऐसे षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, ये हो सकता है। किसानों का ऐसा कोई भी जो है मकसद नहीं है कि जो हम बढ़ करके अपने आंदोलन को जो है फीका करें। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें लग फार्मूले लिया करके किसानों के आंदोलन को जो है विफल करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें फीका डालने की कोशिश कर रही हैं। ये बिल्कुल गलत है।